All right, we are going to start with the distance. कौन बताएगा distance क्या होता है? Pariha, what do you think? What is distance? Dohar. Distance has magnitude. Distance has magnitude. तो हर Sir, चीज from one point to another. from one point to another what? आपने कहा लेंथ और क्या हो सकता है? Sir, length of लेंथ फ्रॉम so वन length of the pathway we have to travel. Direction. डेफिनेशन बताओ, ये तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो ना, वो तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट स्केलर और वेक्टर स्केलर The distance. देखते हैं मैंने Length is 2 points. लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बात तो एक ही है ना, तो और भी तो चीज बताओ यार। तो बस गैस मैच लगा लिया तो Length into second column. लेंथ स्पेस रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स भी हो सकता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर भी हो सकता है। ठीक है, देखने में डिस्टेंस बहुत इजी लगता है, जब उसकी डेफिनेशन की बारी आती है तो जरा मुश्किल लगती है। ठीक हो गया, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस रीजन लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? Straight length from one point to ओके, स्ट्रेट लेंथ जी पर यह डिस्प्लेसमेंट मोहम्मद दोहा, length from one fixed point to another. ये दो लेंस मैंने बनाई है, रेड और एक ब्लैक। फर्क है दोनों में? Yes, yes. क्या फर्क है? Red वाली जो है straight है और जो है black क्यों है? because वो straight है, इसमें कोई भी वो वेरिएशन नहीं है. और ब्लैक वाली क्या है? Distance. ऐसा क्यों है फातिमा? क्या हम ब्लैक वाली को डिस्टेंस कह रहे हैं और रेड वाली को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? लेट सपोज यहाँ फैमिली समझते क्या है, ये क्या है परिहा? लॉजिक है, ये भी डिस्टेंस है, शाबाश, ये भी डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में देयर इज जस्ट वन डिफरेंस। डिस्टेंस कैन बी एनी पाथ, any length between the two points, whereas displacement is the shortest. ये सबसे शॉर्टेस्ट, इससे शॉर्ट हो सकता है। इट इज डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। Minimum distance. जो मैं रेड में लिख रहा हूं ये सारी इसकी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। सर, हम ये कह सकते हैं कितना एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया है, ये उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। पोजीशन चेंज हो रही है बेटा, तो शॉर्टेस्ट वाले को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या स्ट्रेट डिस्टेंस भी इसको समटाइम्स कह सकते हैं। A distance in a particular direction, particular direction. All right.
तो डिस्टेंस भी क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर है। अच्छा, स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एक ही बात। ओके, मैं इसको फिलहाल डिस्टेंस ओवर टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। भाई हाँ, इन दोनों के फॉर्मूले लिखने से आपको कुछ अंदाजा हो रहा है इनमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस? अच्छा हाँ जी, दाऊद, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पीड में, वेलोसिटी में, ये फॉर्मूले देख के बताओ। सर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास, सर उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हम सर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो और स्पीड हम डिस्टेंस और टाइम से कैलकुलेट करते हैं। आवाज, वही फर्क जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वैसा ही डिफरेंस इज बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्केलर होगी, वेक्टर होगी? एक स्ट्रेट लाइन में होगी या कोई भी डायरेक्शन हो सकती है? स्पीड की कोई भी डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होगी? स्ट्रेट, स्ट्रेट। ठीक है, स्केलर है, वेक्टर है? मोटरवे पे आप स्पीड से जाते हो, वेलोसिटी से जाते हो? हैं, ये क्या बात, दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं? कौन स्पीड से आता है, कौन वेलोसिटी से जाता है? आप दाओ, दो हाथ। मोहम्मद, ऑनलाइन पीपल, अबान, कैसे जाते हो मोटरवे पे? स्पीड से जाते हो या वेलोसिटी से जाते हो? वेलोसिटी। यानी सीधे ही जाते हो, मुड़ते नहीं हो कभी इधर उधर? वो क्या, भेड़िया पे जाके, हाँ मैकडोनल्ड्स नहीं है ना, सीधे ही जाना है, जरा सा भी नहीं मुड़ना। जरा सा हल्का सा भी मुड़े तो वो वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी भाईजान। इसलिए वी कैन नॉट ड्राइव इन अ लाइक स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कुछ देर के लिए कौन ट्रेवल कर सकते हैं? कौन सी मैकेनिज्म जो है, हाँ एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, वो स्ट्रेट जाता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर भी टेक ऑफ करने के लिए, ये वो करने के लिए उड़ता है। और ट्रेन भी एस्प्री है, ट्रेन कुछ देर के लिए स्ट्रेट। ऐसे ही हम मोटरवे पे कुछ देर के लिए तो स्ट्रेट, जो हम बिल्कुल स्ट्रेट होती है वहां पे जाते हैं, लेकिन फिर जब मोड़ वगैरह आते हैं तो फिर वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है चीज। ठीक है, इसलिए वहां पे स्पीड मीटर्स कहते हैं, स्पीड कैमरास कहते हैं, स्पीड लिमिट कहते हैं। वेलोसिटी लिमिट तो नहीं कहीं लिखा हुआ होता, या मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं लिखा, क्योंकि आपने मुड़ना दिया। ऑलराइट, तो वहां पे हम लाइफ में यूजुअली इसी को यूज कर रहे होते हैं, बट दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक हो गया? कोई खास फर्क नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन। वेलोसिटी यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में होती है। ओके, बिफोर वी जस्ट मूव ऑन, मैं थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी भी लिखना चाह रहा हूं। कभी कभी ना ये वर्ड्स आप आएंगे या आते हैं काइनेमेटिक्स में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ठीक है? तो जरा बताओ मुझे, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं हम।
मतलब क्या है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का? सेम, एक जैसे। आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, एक जैसे, ठीक है ना? इसलिए यूनिफॉर्म, सिमिलर, कांस्टेंट, सेम। नॉन यूनिफॉर्म, नॉट सेम, ठीक है? वेरिएबल, चेंजिंग, ठीक है? वेरिएबल का ऑपोजिट क्या होएगा? नॉन वेरिएबल या एवरेज भी समटाइम्स हम ले सकते हैं। नॉन वेरिएबल भी है और एवरेज भी, और ये एवरेज, ठीक है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का क्या मतलब? एक ही इंस्टेंट में बोलो, इसका क्या मतलब? सडनली, अचानक, बहुत ही थोड़ी सी देर में, ठीक है? तो उर्दू में कहते हैं एक लम्हे में। वो जो एक लम्हा है ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। फॉर अ मोमेंट, जिसको उर्दू में शायद फौरन भी कहते हैं, ठीक है बेटा? आप देखना जरा, सर उसे इंग्लिश में क्या कहते इंस्टेंटेनियस कहते हैं लिखा हुआ है, और क्या कहते हैं उसको? अमान ध्यान कर इधर, ओके। यूनिफॉर्म स्पीड, क्या क्या मतलब होएगा? constant speed, सेम स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होएगा? यार मतलब बता दे हमें, और उल्टा पुल्टा नहीं पता। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? एक जैसी। कभी कभी, उससे स्पीड चेंज होती रहती है। कभी कभी, हाँ, ठीक है ना? वेरिएबल स्पीड कम ज्यादा हो रही है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी? काफी सारी स्पीड्स गिवन होंगी, उन सबको क्या करेंगे? ऐड, डिवाइडेड बाय देयर नंबर। एक तो ये तरीका भी है एवरेज का। दूसरा तरीका जो आप सब लोग कह रहे थे, यहां पर डिस्टेंस की बजाय हम क्या कर देंगे? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है? एग्जाम्पल, हम जैसे मोटरवे से इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर से इस्लामाबाद, कितने 300 एंड कितने किलोमीटर है? 500 नहीं, चलो जितना भी है, हम इसको फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं 350, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए किलोमीटर। हम सुबह 8 बजे निकले, 8 PM घर से निकले लाहौर, और इस्लामाबाद कितने बजे हम पहुंच गए? हाँ, मेरे पे ना रुके तो 3 घंटे लगते हैं। रुकना है कि नहीं रुकना? मुश्किल हो गया। 5 घंटे लगते हाँ, रुकना है, रुक जाते हैं, चलो ठीक है। लो जी, हम 5 आवर्स लगे हैं वहां पहुंचने में, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ गए थे? नो, नॉन यूनिफॉर्म के साथ गए थे। हम इसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करें? इस फॉर्मूले, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल टाइम कितना लग गया? 5 आवर्स, डिवाइड बाय 5 किया, कितना आ गया? 70 क्या चीज? आप देखो, आप जब फॉर्मूले में 70 meters per second. टोटल डिस्टेंस कितने? 350। इसके यूनिट साथ लिखो जरा थोड़ी देर के लिए, ताकि समझ में आ जाए। ओवर टाइम कितना था? टोटल टाइम 5 आवर्स। 5 hours. 5 आवर्स। तो जब ये कट कटा के आंसर आ गया 70, तो 70 का यूनिट क्या होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना है, जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं उनके वही यूनिट्स आंसर में भी आएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर्स पर आवर। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ 70 से गए थे? कभी हम 120 पे जा रहे थे, कभी हम कम जा रहे थे, ठीक है? और फिर हम दरम्यान में रुक भी गए, तो वो टोटल टाइम कंसीडर हो।
for total distance. That's why we call it average speed. तो भी एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। What do you think? साथ पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी हो सकती है कैलकुलेशंस में? नो यस। हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज ऐसी है कि जो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में जा रही है, तो हम क्या करेंगे? इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ऑलराइट भाई, एरोप्लेन है, ऊपर जा रहा है स्ट्रेट ए से बी तक, उसकी कोई एक वेलोसिटी से बी से सी तेज हो गया, है स्ट्रेट ही वेलोसिटी ही, तो हो सकती है ना ये, ऐसे भी हो सकती, राइट? ओके सर वेरिएबल और सर नॉन यूनिफॉर्म सेम नहीं है? वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म, हाँ सेम। गुड सवाल, यहां तक ठीक है। ओके, नींद आ रही है तुम्हें? हाँ, सोना नहीं है, जागते रहना है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्पीड वेलोसिटी क्लियर होगी? अच्छा, ये बताओ यार कि बॉयज में से तो अक्सर बच्चों ने मोटर बाइक चलाई होगी, तो मोटर बाइक की जो हैंडल की राइट साइड पे ग्रिप होती है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। तो ये जो एक्सेलरेटर है, इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं तो मोटरसाइकिल क्या करती है? घाम घाम करती है। गियर लगा के हम यूं करें तो क्या होगा? अच्छा, अगर हम जा रहे हैं स्पीड पे जा रहे हैं, गाड़ी में भी लेट सपोज, गाड़ी में जो राइट फुट की तरफ जो पैडल होता है वो क्या कहलाता है? याद आ रहा है ना? अगर आप नॉर्मल जा रहे हो, वैसे आपको नींद आ रही है, अचानक तेज हो गया, वो प्रेशर ज्यादा पड़ गया, तो गाड़ी क्या करेगी? स्लो हो जाएगी या तेज हो जाएगी? उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको? जब भी चेंज आता है, इंक्रीज वाला चेंज, ठीक है, इंक्रीज चेंज आए, और चेंज कौन सा है? इंक्रीज। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या प्रोड्यूस हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ऑलराइट, तो एक्सेलरेशन चेंज आया, इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एक्सेल। तो वेलोसिटी डिक्रीज भी तो हो सकती है ना? वेलोसिटी चेंज इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन, डिक्रीज हुई तो फिर क्या होगा? कैसे स्पेल करते हो? सिंगल सी होता है, डबल सी होता है इसमें? डिसेलरेशन, भाई इसके स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, रिटार्डेशन। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इंक्रीज है, तो जो डिक्रीज है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसके नाम डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दोनों नाम उसके यूज होते हैं। एक्सेलरेशन से भी आपको याद आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पता है प्रिया? जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, मैं ये अगर पेन या मार्कर छोड़ूं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब क्या उसका? वेलोसिटी चेंज होएगी इसकी कि नहीं होएगी? पहले क्या वेलोसिटी है सेकंड पे, जैसे ही मैं छोड़ूंगा उस वक्त, उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होएगी इसकी, जैसे मैं अपनी फिंगर्स क्यू करके छोड़ूंगा तो जीरो। और फिर इंक्रीज होना शुरू होगी, 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो और इंक्रीज हो तो क्या प्रोड्यूस होती है? तो इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? किसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू, याद आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई चीज थी कि नहीं? अगर मैं इसको मीनारे पाकिस्तान से फेंकूं तो इसकी स्पीड कितनी तेज हो जाएगी? अगर ये वहां से किसी के सर पे लगे,
मर तो नहीं सकता, खैर चोट उसको जरूर लगे। पत्थर में कैसे बन जाएगा? हाँ, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं करता, ठीक है। और तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं भाई? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? पहले आप बताओ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? टाइम का तो सबको पता है ना। ओके, लेट सपोज एक कार है जो रुकी हुई है, ठीक है, और थोड़ी देर ये रुकी हुई है, एट रेस्ट है। कुछ देर के बाद ये स्टार्ट हुई चली, जब ये यहां पर पहुंची यानी कि राइट आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी? जीरो। जब टाइम स्टार्ट हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। और आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। आफ्टर दैट टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ऑलराइट, समझ आ रहा है बेटा? अब अगर एक रॉकेट यहां से लॉन्च हो रहा है, वो जो होता है स्पेस शटल, जिसका वो काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1, ऊपर गया, तो ऐसे ऐसे जाती है, शुगली की तरह तेज जाता है। शुगली देखिए कभी, जो शादी ब्याह में चलती है ऐसे करे हवा। सारे सो रहे हो यार, तुम लोगों को पढ़ाना इतना मुश्किल है, यूं ही आगे से करेंगे, रोजा लग रहा है ना, इसलिए बस, इसलिए ये शुगली की एग्जांपल दे रहा हूं, जान दो जरा। ओके, तो जो स्पेस शटल है और शुगली दोनों की, उसमें क्या कहते हैं, लॉन्चिंग में डिफरेंस है ना। स्पेस शटल कैसे जाती है? कि आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ट्रेन रोक के चलती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। शुगली कैसे जाती है? यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, और फिर ऊपर जाते जाते क्या होती जाती है? स्लो, एंड में जाकर रुक जाती है, फिर वहां से वापस आती है, फिर वापस आती है, तो फिर उसकी वेलोसिटी तेज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये मेरे हाथ से देखो जरा, जैसे ये यहां से निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो है या कुछ है? देखना, जीरो जीरो नहीं, जीरो के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद, तो अगर हम फायर करें गन से तो बुलेट जो निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, फिर 1 होएगी, फिर 2, एक गन से निकल के वो ऐसा ऐसा तेज हो रही है। तो ध्यान रखना है, हर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो बुलेट जब निकलती है गन की मजल में से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और फिर वो क्या होती है? स्लो होना शुरू हो जाती है, और दूर जाके वो गिर जाती है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहां से बॉल फेंकूं जोर से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो? नो, मैक्सिमम, और फिर क्या होना शुरू हो जाएगी? कम। इसी तरह से ये गाड़ी रुकी हुई थी, फिर ये चलना शुरू हुई, तो फिर 0 1 2 3 इस तरह से ऑनवर्ड्स, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। ध्यान रखना है आप लोगों ने, जीरो क्यों नहीं सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी? किसकी? मैंने तो 5-6 एग्जांपल्स दिए, किसकी बात कर? बॉल के जो आप बॉल फेंकते हो, देखो यार, अगर ये मार्कर मैं यहां से फेंकूं तो जीरो होगा, अगर मैं इसको छोड़ूं तो फिर जीरो है ना, ये है डिफरेंस। अगर हम खुद फोर्स लगा रहे हैं तो फिर उसको ध्यान रखना। ओके, मैंने इसलिए आपको स्पेस शटल और शिरली दोनों की एग्जांपल दी। वैसे शिरली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो तो हर किस्म की आतिशबाजी को फायरवर्क कहते हैं, शिरली की अंग्रेजी में तो चलो ढूंढ के आना फिर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी समझ में आ रही है? ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? u, और फाइनल का v। भाई इनके सिंबल है ना। टाइम का क्या सिंबल है?
स्मॉल कैपिटल small, एक्सेलरेशन small, small, और डीएक्सेलरेशन माइनस ए, ठीक है, नेगेटिव आंसर आता है तो डीएक्सेलरेशन होती है। और क्या था, हाँ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि D, स्मॉल डी, ऑल राइट। हाँ, एसआई यूनिट्स बताएं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। टाइम का क्या होगा, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और उसका क्या सिंबल है, एस। स्मॉल कैपिटल स्मॉल। इनिशियल वेलोसिटी मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी meter per second, मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन meter per second square, मीटर्स जल्दी पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं इन सबको, और मीटर सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी दोनों जैसे आपको कन्वीनियंट है लिख सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है, मीटर्स में, किलोमीटर्स या सेंटीमीटर्स नहीं है। आप मेजर कर सकते हैं इनको और यूनिट्स में भी, बट दीज आर द एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में यही यूनिट्स यूज होते हैं, उनको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं। तो इनको मिला के हमने क्या बनाई, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पता है किसी को 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? अबान, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डीएक्सेलरेशन का -a, वो सेम एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी पता चल जाएगा कि क्यों है ऐसा। हाँ जी, हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट of change of velocity। फातिमा, रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। कहीं पे लिखा हो ना रेट, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। कई डेफिनेशंस आएंगी जिनमें रेट का वर्ड यूज होएगा, उसका मतलब ही होता है डिवाइड बाय टाइम। पावर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है एक्चुअली। चेंज, चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। लास्ट लेसन में भी बात हुई थी, ठीक है, किस चीज का चेंज, वेलोसिटी का। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो A is equals to delta V, change of velocity divided by rate। Rate means divided by time। देखो जरा गौर से, एक्सेलरेशन देखिए इधर प्लीज, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है, अगर मेरे पास 2 वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल, तो चेंज या डिफरेंस में कैसे फाइंड करता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। minus एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं v माइनस u ओवर t। अब हम लिख सकते हैं हम इसको कि नहीं, लिख सकते हैं सर। v माइनस u इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, t उधर चला गया, माइनस u भी उधर चला गया, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगूं, t इधर गया और ये माइनस वाला भी इधर आ गया, माइनस अच्छा नहीं लगता तो हमने